तो भाई 18 साल का परिवार का इकलौता लाल आर्यन, जिसकी दोस्तों ने सांस छीन ली। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ज्यादा नजदीक तो हम दिखा भी को नहीं सकते किस तरह से बेरहमी से दोस्तों ने अपने दोस्त की ही सांस छीन ली। तो हम देख सको तस्वीरें काफी दिल दहला देने वाली हैं। आर्यन डाकल 18 साल का एक परिवार का इकलौता लाल, और जिसको कि दोस्तों ने किस तरह से मतलब तेजधार हथियारों से किस तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया। हाँ जी, गंडा से मारे जी, गंडा से ले रहे थे। जो ये बच्चे चांद वाले गंडा से रखे नहीं, लाट तलवार भी थी उनके पास और गंडा से भी थी। लड़ाई में गंडासियों के साथ उसको काटा गया जी। तो ये जो आर्यन है कौन सी क्लास में पढ़ा करता है? +2 क्लास का विद्यार्थी है जी। हाँ जी। इनके पिताजी का नाम आजाद सिंह है जी। आजाद सिंह। तो इसका आर्यन का कोई रोड़ा झगड़ा इन बालकों के लिए कोई रोड़ा झगड़ा नहीं था जी, वैसे जा रहे थे, लड़ाई हो रही थी गांव के साथ, और दूसरे बच्चे भी थे जी। उनको छुटाने के चक्कर में जी मारे गए। क्या तारीख की घटना है ये? कल 21 तारीख की है जी। 21 अक्टूबर। हाँ जी। 21 अक्टूबर की दर्दनाक घटना जिसने कि पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया है। फिलहाल डाकल गांव से ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। पूरा का पूरा गांव जो है, गांव में सन्नाटा है, और जो भी फिलहाल जो है शोक व्यक्त करने खातिर गांव के जो लोग मौजूद हैं, हर चेहरे के ऊपर एक तनाव है, एक न्याय की मांग है। एक तरफ तो नरवाना की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण बेदी जी जो सामाजिक न्याय मंत्री बने हैं, और उसके बावजूद भी परिवार को उम्मीद है कि भाई इनको न्याय मिलेगा। तो इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जी? सब कॉलेज के बच्चे हैं, 18 से 20 साल तक के बच्चे हैं जी सभी। कोई 4 बच्चे उजान है जी, एक बेल रखा गया जी। अच्छा, इनमें तो कोई ऐसा भी है जो पहले जिस तरह न्यू आग्रह जो पहले तो बदमाश बालक हो? उजान लड़का दिया गया। ये जो इस वाला बिल रखा वाला ये भी है, बहुत बदमाश, 6 दिनों से कर रहा है ये नरवाना में, गुंडागर्दी कर रहा है। और इनकी मिली भगत है जो ये हैं, इसने बुला रखे थे जो 2, इसमें जो 5 बंदे हैं, ये पूरे के पूरे सारे क्राइमिंग है, मतलब क्राइम करा है ये। तो आर्यन का परिवार में और कौन कौन है? आर्यन का एक बड़ी उसकी बहन रहेगी वैसे, और माँ बाप हैं, एक भाई धावक हो गया। तो माँ बाप का फिलहाल रो रो का बुरा हाल है, पूरी तरह से सदमे में है परिवार। क्योंकि भाई जिस तरह जो तैयार फसल होया करे उसका आग लग जा करे, ठीक उस तरह के हालात जो है परिवार के हो रहे हैं। 18 साल का आर्यन जो कि पढ़ाई में भी होनहार था, होशियार था, पढ़ाई में भी सपने थे उसके कुछ भाई वो पूरे करेगा परिवार के लिए। हाँ जी, बहुत बड़े सपने थे जी। एक को लड़का एक लड़की है, इसका बाप भी नौकरी कर रहा है जी गुड़गांव में। उम्मीद तो यही रखा, हम सब यही उम्मीद रखते हैं अपना बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हुआ है। फिर ये क्राइम के इवेंट चढ़ गया जी। बच्चे पढ़ने की बजाय गंडासे ले लेकर जाते हैं स्कूल में। यानी कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए जी, जिन हाथों में पेन होना चाहिए था, आज उन हाथों में गंडासे उठ रहे हैं। तो तब अंदाजा ला सको हो कि भाई शिक्षा का किस तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है। तो इसमें जो लोग शामिल थे उसमें तो किसी की गिरफ्तारी भी हुई भाई? ना, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक किसी की भी। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य। हाँ, दुर्भाग्य है ये। 3 दिन से परसों, मतलब 21 तारीख से जब से क्राइम है, जब से हम ये कह रहे हैं कर लेंगे, कोई नहीं आया। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि SP साहब एक बार भी नहीं आए हैं। अच्छा, इतनी बड़ी घटना होगी? हाँ, अभी तक भी नहीं आए हैं। और मतलब जो कृष्ण बेदी जी पहुंचे? हाँ, वो आज सुबह आए हैं। वो अपना आश्वासन दे गए हैं भाई करेंगे, फिर कुछ हो तो नहीं रहा जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। न्यू भी सुनने में आई है कि भाई गांव वाले ने तो न्यू बेरा है कि भाई वह हरियाणा छोड़ कर कितनी है, लेकिन पुलिस ने कोई भनक नहीं है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि राजस्थान आउट ऑफ स्टेट वो गए हैं, उनकी लोकेशन कुछ लगी थी, वो इकट्ठे चल रहे हैं, गाड़ी में हैं। और जब लोकेशन भी मिल ली है तब भी कोई मतलब उनका कोई सुराग नहीं चल रहा है अभी तक। लोकेशन मिलने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई हरकत नहीं है, कोई हरकत नहीं है। बस ये बोल रहे हैं कि हमारी टीम में लगी हुई है, तो वो तो लगी रही है, अभी तक तो होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम देख सको भाई, अंदाजा ला सको भी परिवार के ऊपर फिलहाल के बीत रही है। पूरा का पूरा जो गांव है, पूरा का पूरा गांव डाकल में फिलहाल तनाव का माहौल है। और 18 साल का आर्यन जिसको कि बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जावे है, और मतलब दुखद तस्वीरें हैं। पूरी तस्वीरें हम दिखा भी कौन नहीं सकते क्योंकि दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। गोद लिया जी, एक को लड़का है। हाँ जी, एक को लड़का जी, गोद लिया है। ये भी गोद लिया? हाँ जी, गोद लिया। नहीं, आर्यन का पापा गोद लिया। अच्छा, आर्यन के जो पिताजी हैं वो गोद ले रखे उनके दादाजी ने? अच्छा, ये उनके दादाजी हैं भाई जो? हाँ जी, गोद ले आया था
लड़का ये पोता था इनका। अच्छा, ये आर्यन आपका पोता था जी? पोता था जी, एक को पोता था। मतलब बच्चे की उसका परवरिश कार उसका न्यू बेरा पड़ जाएगा। अभी एक तो होएगा अड़बैदी बालक, ना एक होएगा पढ़ाई की तरफ फोकस हो जिस बार। ना ठीक था, पढ़ाई में भी ठीक था, अड़बादी भी कौन था। ये बैठ तो कि मैं मन तो कोई शिकायत नहीं आई कदे भी इसकी हैं। और ये बिनती भी फोन करके बुलाया था, और फिर वो तो गांव के से बेनती बचाने खातर बढ़िया बीच में उनका गलत लड़ाई हो रही थी। अच्छा, तो बीच बचाव का चक्कर में बीच बचाव का चक्कर नहीं, फोन करके बुलाया भी रखा था। उनकी बेरा नहीं के चक्कर था, मरवाण खातर था के था। वहाँ तो आप तो फिर बैज भी गए, इसने तो तीन आंगल मतलब वो भी करी है। तो और भी बहुत से सामाजिक व्यक्ति जो है वो इस परिवार को सांत्वना देने खातिर पहुंच रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी दुखद घटना है भाई, कितना भी आप कोई समझाने के लिए शब्द नहीं है। सिंह साहब पहुंचे हैं। सिंह साहब, इस तरह की घटनाएं किस तरफ इशारा करने लग रही है? प्रदेश में किस तरह का माहौल है? ये माहौल तो खराब है ही है। एक्चुअल में ये जो यूथ है ना आज के टाइम में, इनको सही संस्कार ना मिलना और मोबाइल का मिस यूज करना, और ये यारी दोस्ती के अंदर एक टेम्परेरी हल्का जो गुस्सा होता है, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। और अब पेन और कापी होने चाहिए, तो उन हाथ में हथियार है आज। आज उनके हाथ में हथियार तो है ही है, हथियार तो है ही यार। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में राजनीतिक पॉइंट भी से एक बात कहनी चाहिए, पार्टी कोई हो, पार्टी की बात नहीं है। इसको जरा पूरी सख्ताई से नहीं ऐसे सिस्टम को लेते हैं। अगर पकड़े भी जाता है कोई, उसको वो लॉ के मुताबिक सख्ताई तो होनी चाहिए। अगर हम सख्ताई करेंगे तो दूसरे का आंख होती है, ताही दूसरे का आंख होएगी ना। एक छोटी सी बात के ऊपर एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि पता लगे हम नरवाने वाले हैं, ये हमारे पुराने मिलन वाले हैं, आज हम 20-25 साल के बाद मिले। ही इज हैंडीकैप्ड, तो इसके ये पोता था ये, तो लड़का भी इन्होंने गोद लिया है, उसका पोता है ये इनका। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जिस टाइम वो घटना हो रही थी, कोई बंदा वीडियो बना रहा है, कोई नजदीक खड़े हैं, अगर वो बीच में थोड़ा सा भी यूं कर देना, नहीं करा किसी ने, नहीं है, कहते नहीं कि जब बंदा सुसाइड करता है ना, उसको कुछ सेकंड के लिए रोक दो, वो सुसाइड रुक जाता है, वो सुसाइड रुक जाता है। अभी गुस्सा अगर उनको भी समझाया जाता तो उसका यह घटना टल सकती। इंटरव्यू नहीं करते, दूर से मजे ले जाते हैं, मजे ना कह लो, डर होता है, कोई हौसला करके बीच में एंट्री नहीं करता। तो हम भी आजकल थोड़ा ये नरवाना वेलफेयर मंच के नाम से नाम क्रिएट किया है, नॉन पॉलिटिकल है। नाम जी? मेरा नाम हरचरण सिंह है और मैं LIC से रिटायर हूँ। और हम 3 महीने से 2.5-3 महीने से लगे हुए हैं। नरवाने के प्रशासन ने कुछ नहीं कराया, हम टोटल खड्डे बंद कर दिए शहर के। कोई राजनीतिक नहीं, कोई इसके अंदर सरकार नहीं, कोई म्यूनिसिपल कमेटी नहीं है। आजकल हम कल प्रशासन के हम अपनी तरफ से ये रोड के ऊपर जो अपना मोबाइल करके चलते हैं, ऐसे चलते हैं, उनका भी सुधार की। एक और ये बीमारी भी चल रही है, सिंह साहब बहुत सही कर रहे हैं। ये दुर्घटना है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। ये आज हमारे को पता लगा, मेरे को, मैं बड़ी देखो हमारे को दुख है। एक बच्चा, एक बेटी अभी मिला, अभी पता लगा मेरी बेटी की स्टूडेंट है, वो BA फाइनल में, इसी परिवार की बच्ची है जो उन्हीं इसी की बहन सकी। मेरे को अभी पता लग गया कि मेरी बेटी की स्टूडेंट है, तो यहाँ SD कॉलेज में है। तो बड़ा दुख होता है। मैं अब बेटी को मिला, आप क्या करें, वो चीज आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी उनको कर लो, पर बच्चा वापस नहीं आ सकता। देखो, बहुत ही दुखद ये तस्वीरें भाई। 18 साल का आर्यन जो कि इसी आंगन में खेला, किलकारियां इस आंगन में गुंजी उसकी, और आज पूरा का पूरा गांव जो वो सदमे में है। जो उनके दादाजी हैं पूरी तरह से आंखें में इनके एक ये आंसू है कि भाई किसी तरह आर्यन के जो हत्यारे हैं उनको कानूनी सजा मिले, इस इंतजार में है आर्यन के जो दादा हैं या फिर पूरा का पूरा जो परिवार है। तो ये दुखद तस्वीर है भाई। प्रशासन तक भी अपील करेंगे, और जो कृष्ण बेदी जी जिनका दौरा सामाजिक मंत्रालय है, यानी कि सामाजिक न्याय, तो इस परिवार को यदि न्याय नहीं मिला है तो फिर ऐसा मंत्रालय का कोई फायदा भी को नहीं। इस मंत्रालय मिलन का कृष्ण बेदी जी को जिबे फायदा है जब इस परिवार को न्याय मिले। क्यों जी? मंत्रालय मिलने का तो जिबे फायदा है, जब भी फायदा है जी, वो कोई फायदा तो नहीं, न्याय नहीं दिला पाए तो फिर के सामाजिक न्याय? कोई सामाजिक हो नहीं। तो ये दुखद तस्वीर है भाई। इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो ताकि आर्यन को न्याय मिल सके, पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। एक सेकंड, मैं आज आपको बहुत दिन के बाद मुलाकात है गंभीर से आपका, बात। डेली हम आपको बात करते हैं। आपको बहुत शाबाशी देना चाहता हूं कि हर मुद्दे को आप बड़े हौसले से, बड़े अच्छे तरीके से उठाते हैं पब्लिक के अंदर। मैं आप बीइंग ए एल्डर,
मैं भी रिटायर अधिकारी हूँ लाइफ इंश्योरेंस से, मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। अब लगे रहो। हाँ। भाई हमारा तो ये यहाँ आना जब सफल होगा जब आर्यन के जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और उनको कानूनी कठोर से कठोर सजा, जैसे सिंह साहब कह रहे थे नहीं, जब तक न्याय व्यवस्था कठोर नहीं होगी जब तक क्राइम रुक नहीं सकता। जब तक ये जो बेरहम हत्यारे हैं जो इनको कठोर सजा नहीं मिलेगी तो आगे इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इसलिए शेयर कर दो ताकि आर्यन को न्याय मिले और परिवार को जो है वो कुछ न कुछ न्यू मिला कि भाई हाँ सांत्वना जब मिलेगी जब जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मो।